तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का प्रवर्तन तथा पवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्या है? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो, इसकी 6 स्थिति है, पहले समझ लो। इसकी कितनी स्थिति है? 6 स्थिति है। तो हम लोग पहले स्थिति से इसकी शुरू करते हैं। क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा होगा, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ये टॉपिक समझो समझो पहले ये क्या, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, यदि आप लोग लेंस के बारे में नहीं जानते हैं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं, ये अभी वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है, पहले जाइए हमारे पिछला वीडियो देखिए, फिर आके यह वीडियो देखिए। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह शुरू करते हैं। देखो समझो, जब हमारा क्या है, ये हमारा जब क्या है, वस्तु है, ये हमारा वस्तु। जब हमारा वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल लेंस में, ये कौन सा लेंस है? ये हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा समझो। देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो मान लो कोई अनंत से कोई प्रकाश निकलेगा तो वो समांतर ही हो जाएगा लेंस पर आते आते। मान लो कोई अनंत पर लेंस, मान लो यहाँ बहुत दूर रखा है तो वो समांतर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर हो गया। जब लेंस से गुजरा, देखो क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई समांतर आती प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर, तो लेंस के बाद वह किससे जाती है? द्वितीय मुख फोकस से जाती है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये देखो F2, ये हमारा क्या? द्वितीय मुख फोकस है। ठीक है, तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? जहां पर दो तीन रेखाएं काटेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ? तो ये है ना, देखो ये हमारा क्या? द्वितीय मुख फोकस से सारी रेखाएं काट रही हैं किस अपवर्तन के बाद। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? की स्थिति हमारी कहाँ है? कहाँ है? द्वितीय मुख फोकस पर। तो क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस पर, यानी F2 पर। ठीक है, द्वितीय मुख फोकस पर। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, द्वितीय मुख फोकस पर है। यह हो गया। अब समझो, अब इसका आकार कैसा है? देखो आप लोग, देखो वस्तु इतना बड़ा है, मान लो ए बी, वस्तु इतना बड़ा है। ठीक है, वस्तु जब इतना बड़ा है, ठीक है, जब वस्तु इतना बड़ा है तो देखो ये जब यहाँ पर बिंदु का छोटा सा करना है तो ये क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है। तो ये क्या है? बिंदु के आकार का। मान लो वस्तु से बिंदु के आकार का समझ लो, ये कैसा है? बिंदु के आकार का है। ये क्या है? बिंदु के आकार का है। क्या प्रतिबिंब? क्या इसका आकार कैसा है? बिंदु के आकार का है। अब इसको देखो, इसकी प्रकृति कैसी समझो। हम लोगों ने लेंस में क्या पढ़ा था? जब हम लोग लेंस में पढ़ा था कि जब कोई हम लोगों ने जब इसकी परिभाषा, तब कोई लेंस से परिवर्तित होता है तो वो कैसे बनता है? कैसा? ये क्या होता है? वास्तविक होता है। जब कोई चीज वास्तविक हो जाए तो उसको कैसा होता है? वो हमेशा उल्टा रहेगा, याद रखना। जब कोई प्रतिबिंब वास्तविक रहे तो समझ जाना वो उल्टा रहेगा। तो ये वास्तविक हुआ तथा उल्टा होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसकी प्रकृति आप समझ गए। ये हमारे पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तब। अब समझो दूसरा, जब वस्तु देखो अनंत और F2 के बीच में रखी हो तो क्या होगी? तो चलो हम लोग अब उससे समझाते हैं। तो अब ये दूसरी स्थिति समझो, ये क्या है? ये दूसरी स्थिति है। तो इसकी दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के बीच में रखी हो। क्या हो? देखो, जब अनंत तथा दुगनी फोकस दूरी के, क्या होगा? दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखी हो। देखो समझो, ये हमारी फोकस है, ये इसकी दुगनी फोकस दूरी, ये इसका फोकस हो गया, लेंस का ये फोकस है, और इसके बीच का ये दुगनी फोकस दूरी है। इस और अनंत, ये अनंत और ये दुगनी फोकस दूरी के कहीं बीच में तब कोई वस्तु रखा होता है उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा आकार होता है, कैसी प्रकृति होती है, ये समझो। देखो समझो, पहले प्रतिबिंब को समझो। देखो ये जब कोई मान लो हमारा मुख अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं तो हम क्या होता है? द्वितीय फोकस से जाती है, तो ये चला गया द्वितीय फोकस से। ठीक है, अब समझो, जब कोई हमारा प्रकाशिक केंद्र से, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, जब कोई प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो सीधा चली जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र से सीधा चलेगी, ये हमारा नियम होता है। ठीक है, आप लोग यदि नहीं जानते तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो ये सीधा चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर तब कट रहा है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां पर दो या दो से अधिक रेखाएं विभाजित करेंगे एक दूसरे को, तो ये हमारा क्या हुआ? ये है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो समझो ये जो इसका प्रतिबिंब है, देखो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखो ये क्या F क्या है? ये द्वितीय मुख फोकस है, ये द्वितीय मुख फोकस की दुगनी फोकस दूरी है। देखो मान लो ये इतना है,
फिर ये इतना है, तो ये मतलब जो फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी है, ये इसका दुगना है। तो क्या है, F1 देखो F2 तो F2 के बीच में बन रहा है, तो इसका स्थिति कहाँ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थिति कहाँ है, क्या है, F2 तथा 2F2 के बीच में कहां बन रहा है, जो इसकी स्थिति कहां है, F2 तथा 2F2 के बीच में। अब इसको देखो आकार कैसा है, आकार कैसा है, देखो ये वस्तु इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा है, तो इसको अलग कलर कर दिखाते हैं, क्या है, वस्तु से छोटा है। आप समझ गए, अब देखो अब ये वस्तु से छोटा आप समझ गए, अब समझो इसकी प्रकृति कैसी समझो, प्रकृति कैसी, जब कोई लेंस उस पर बनता है तो क्या होता है, ये वास्तविक होता है, वास्तविक हो गया। और देखो जब कोई वास्तविक होता है कोई प्रतिबिंब, तो वह सदैव हमेशा याद रखना, वो हमेशा उल्टा रहेगा, तो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है, ये समझ गए। तो ये दूसरी चीज समझ गए। अब हम आपको बताते हैं तीसरी स्थिति, ठीक है। देखो अब ये कहां बनेगा, ये फोकस के द्वितीय फोकस दुगनी फोकस पर, मतलब फोकस के दुगनी फोकस पर रखा होगा, तो ठीक, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, देखो ये क्या है, ये फोकस है, लेंस का फोकस, ये इसका दुगनी फोकस दूरी, तो 2F1 क्या है, इसकी दुगनी फोकस दूरी है, फोकस की दुगनी फोकस है, पर जब कोई हमारा प्रतिबिंब वस्तु रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, देखो पहले इसका आरेख समझ लो, देखो ये कोई समांतर जाता है तो फोकस से जाता है, ठीक है, द्वितीय फोकस से जाता है, तो ये द्वितीय फोकस चले गई कोई प्रकाश किरण, ठीक है। जब कोई प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो वो सीधा चला जाता है, सीधा चला जाके ये कहां काट रहा है, देखो ये कहां काट रहा है, ये बिल्कुल द्वितीय फोकस के दुगनी फोकस दूरी पर काट रहा है, देखो ये इसका द्वितीय फोकस है और ये इसका 2 गुना है, ठीक है, मतलब ये जो दूरी है इससे, ये इसकी 2 गुनी है, ठीक है, मतलब इसका फिर ये बराबर, तो इसका 2 गुना हो गया, ठीक है, तो इसके 2 गुने फोकस दूरी पे काट रहा है। तो स्थिति कहां हुई प्रतिबिंब की स्थिति कहां हुई, 2F2 पर, तो हम लोग इसे लिखते हैं 2F2 पर, तो इसके बनेगा 2F2 पर बनेगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां होगा, 2F2 पर। ये आप लोग छोटी छोटी बात याद रखिए, बहुत विकल्प में पूछ सकता है, और ये 1, 2, 3 नंबर में भी पूछ सकता है ये स्थिति, ठीक है, बाकी नहीं पूछता है तो आप लोगों को आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका आकार देखो कैसा है, आकार कैसा है, देखो जब 2F2 पर ये समान पर बन रहे, तो क्या होता है, जब समान स्थिति पर बने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु के बराबर, तो ये क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, तो कैसे होगा, ये वस्तु के बराबर हो गया, ठीक है, वस्तु के बराबर है। अब इसकी प्रकृति कैसी है, जब लेंस को उस पर बनता है, तो देखो पहली बात याद रखना, उत्तल लेंस में सभी स्थिति और जो इसकी प्रकृति है वो सेम रहेगी, ठीक है, प्रकृति इसकी सेम रहेगी, तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, विक तथा उल्टा होगा, तो ये हो गया, आप लोग समझ गए इसका बिल्कुल सिंपल भाषा। अब हम आपको बताते हैं चौथा, अब ये समझो चौथी स्थिति, अब जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में रखी हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब ये स्थिति समझो, देखो वस्तु कहां रखा है, F1 तथा 2F1 के बीच में रखा है, ठीक है, 2F1 क्या है, फोकस का मतलब प्रथम फोकस का दोगुनी फोकस दूरी है, ठीक है, आप लोग समझ गए ना, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। चलो अब हम आपको आगे बताते हैं इसकी जो प्रतिबिंब, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, आप लोग ये आप लोग याद रखिएगा, हम लोग नहीं लिखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए, ये हमारा क्या है, जहां पर कोई दो रेखा 2 से अधिक रेखा काटती है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, समझ गए। अब समझो इसकी स्थिति, देखो समझो अब इसकी स्थिति कहाँ, देखो पहले ये ग्राफ समझ लो फिर स्थिति समझो। जब कोई देखो ये समांतर चली गई, समांतर जाती तो कहाँ जाता है, जब कोई समांतर प्रकाश किरण जाती है तो कहाँ से जाता है, देखो F2 से जाता है, मतलब दोगुनी फोकस दूरी से होकर जाता है, ये तो आप सारे वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है, सारे मतलब हेडिंग में आपको बताते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से जाता है, जब कोई समांतर जाता है तो ये द्वितीय फोकस से जाता है, ठीक है, ये समझ गए। जब कोई प्रकाश केंद्र से, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये लेंस के बीच में होता है बिल्कुल, ठीक है, सेंटर में ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, तो ये चला गया सीधा,
तो कहां पे काट रहा है, 2f2 के और इसके अनंत के बीच में, मान लीजिए हमारा अनंत है, अनंत के और 2f के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब कहां बना, देखो खुद देखो आप तुम, ये देखो ये 2f2 है, मतलब द्वितीय फोकस के दुगनी फोकस दूरी है, ठीक है। अब ये है, अब ये अनंत इसके बीच में बन रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2f2 के तथा अनंत के बीच में, ठीक है। इतना आप लोग समझ जाइए, हम बोल दे रहे हैं, यदि इसमें ना समझ में आए तो जो हम बोल रहे हैं उसे आप लोग सुनिए बस और लिख लीजिए, ठीक है। क्या 2f2 तथा अनंत के बीच में बन रहा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब की स्थिति और इसका आकार कैसा होगा, देखो ये देखो ये इतना बड़ा है, और जब जितना ये लेंस से दूर होता जाएगा उतना ये बड़ा होता चला जाएगा, ये समझो, ठीक है, उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो ये कहां बन रहा है, तो ये कहां वस्तु से बड़ा बनेगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, ये वस्तु से बड़ा होगी। आप देखो ये हो गया आकार हो गया, अब इसकी प्रकृति क्या होगी, जब लेंस के इस पार बने तो क्या होता, जब लेंस की दूसरी ओर बने, जिधर वस्तु रखा है उसकी दूसरी ओर बने तो क्या होता है, आपको अभी क्या बताए थे हम लोग, क्या वास्तविक होता है, ठीक है। तो ये वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ये, ठीक है, तथा उल्टा होगा, ये समझ गए। तो ये चौथी स्थिति समझ गए। अब हम आपको बताते हैं पांचवी स्थिति, ठीक है। जब तो अब समझो पांचवी स्थिति, जब वस्तु F1 पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समझो। देखो ये क्या है, ये हमारा F1 है, जब वस्तु यहाँ पास रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये समझो, और कहाँ बनेगा, कैसी प्रकृति होगी ये समझो। देखो हम पहले इसका ग्राफ समझाते हैं, ये जो इसका डायग्राम बना है इसको समझा। देखो जब मुखांश की समानता चली गई तो ये कहाँ गया, द्वितीय मुख्य फोकस चला गया, ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस चला गया सीधा। अब जब कोई प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, जहां से प्रकाश सीधा चला जाए, 1% भी न मुड़े, बिल्कुल जैसे आपतित हो रहा वैसे अपवर्तित हो जाए लेंस में, तो वो हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो चला गया सीधा ये प्रकाशिक केंद्र की ओर, तो सीधा देखो ये चला जा रहा सीधा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो ये पास में लाइन आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो इसका स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की जो स्थिति कहाँ है, वो स्थिति कहाँ है, ये कहीं ना कहीं अनंत में जाके मिल ही जाएगा। लेकिन जब थोड़ा दूर दूर होता जाता तो कहीं ना मिलता, लेकिन जब ये जा रहा है कहीं ना कहीं पास आते जा रहा है, देखो ये देखो जैसे ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं पास आते जाता, कहीं ना कहीं अनंत में वो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, समझो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर, ठीक है, अनंत कहीं ना कहीं बन ही जाएगा, ठीक है। और इसका आकार कैसा है, देखो जब कोई चीज जितना दूरी बनेगा, मतलब लेंस से या फिर कोई मान लो हमसे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको बहुत दूर दिखेगा, ठीक है, तो वो हमें बहुत बड़ा दिखेगा, दूर तो रहेगा लेकिन वो हमको बहुत बड़ा दिखेगा। तो लेंस से जितना दूर जाएगा उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो ये क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा, ये समझ गए, तो वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रकृति, जब लेंस के उस पार बन रहा है तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, वास्तविक होगा। तब वास्तविक होगा तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, ये समझ गए आप, ये वास्तविक हो तो उल्टा होगा, ठीक है। अब इसका समझ गए। अब हम इसकी छठवीं स्थिति बताते हैं। तो अब समझो छठवीं स्थिति, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है छठवीं स्थिति है, ठीक है, ये हमारा छठवीं स्थिति, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र, मतलब ये क्या है, ये हम प्रकाशिक केंद्र और ये F1 के बीच में रखा हुआ हमारा वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये समझो, ठीक हो। पहले इसका जो डायग्राम है इसे समझ लो। देखो ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वस्तु है, ठीक है, ये हमारा वस्तु है, ये मुखांश के समांतर गई प्रकाश किरणें, तो द्वितीय मुख्य फोकस से सीधा चली गई, ठीक है। जब प्रकाशिक केंद्र से गए तो सीधा चिलकुन चला गया। आप इसे देखो, नीचे देखो, अब तुम देखो नीचे समझते जाओ, ये थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है, जब दूर होता चला जाएगा, मान लो ऐसे कोई प्रकाश जा रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है,
तो जितना दूर जाएगा उतना दूर ही होता चला जाएगा कि नहीं, समझो। जितना जितना वो दूर चला जाएगा उतना ही वो एक दूसरे की दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, लेंस के वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है, वस्तु की ओर बनता है। तो समझो जब वस्तु की ओर बनेगा तो हम लोगों ने बताया कि जब इधर वस्तु हो उसके दूसरी ओर बने तो वास्तविक होता है, ठीक है। जब उसके मतलब पीछे जिधर वस्तु हो उधर बने तो क्या बनेगा, वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। देखो ये हमारा क्या वस्तु सीधा है, ठीक है। पहले स्थिति इसकी पहले स्थिति समझो, जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति समझो क्या होगी। देखो ये है हमारा वस्तु, ये डॉट डॉट ये प्रकाश किरणें यहाँ से सीधा चली गई और यहाँ से एक मान लो हमारे प्रकाश किरणें सीधा ऐसे चली आई, ठीक है। यहाँ से ऐसा लग रहा कि इधर से प्रकाश किरणें आ रही, तो कहाँ से विभाजित कर रही हैं, देखो F1 और अनंत के बीच में कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत और F1 के बीच में। तो अनंत तथा F1 के बीच में, मतलब कहीं भी बन सकते हैं, F1 और अनंत के कहीं भी बीच में बन सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका आकार समझो, वस्तु इतना है और ये देखो प्रतिबिंब इसका कितना बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, तो क्या होगा, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, बड़ा है। तो वह क्या है, हमारा आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा हो गया। अब इसकी प्राकृतिक समझो, हम लोगों ने क्या बताया था आपको, जब लेंस की उस ओर बने मतलब जिधर वस्तु है उसके दूसरी ओर बने तो क्या होगा, वास्तविक होता है, ठीक है। यदि उधर ही बने, जिधर वस्तु है उधर ही बने तो क्या होगा, आभासी होगा। तो क्या होगा, आभासी। तो ये आभासी हो गया। जब कोई आभासी होता है तो हमेशा याद रखना, जब कोई प्रतिबिंब आभासी हो तो हमेशा याद रखना वो कैसा होगा, वो होगा हमेशा सीधा होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये हमारा हो गया सीधा, ठीक है। तो ये हमारा जो 6 स्थिति थी सारी खत्म हो गई है। तो चलो ये खत्म हुआ। यदि हमारे वीडियो में इसमें कोई भी दिक्कत है आपको तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको और बेटर से बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।